आज की कहानी है मन चंगा कठौती में गंगा। तो ये एक पंडित की कहानी है। पुराने जमाने की बात है। उस समय सभी जगह हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पर आना जाना होता था। रथ, बैली और बैलगाड़ियों की भरमार थी। बारातों में उनकी धूम थी। उन दिनों जो पंडित होते थे तो पंडितों की भारी पूंछ थी। जजमान उनकी बड़ी खातिर करते थे, पूरे मन से दान दक्षिणा देते थे। इस तरह पंडितों का गुजारा अच्छा खासा चलता था। हल्दी लगती न फिटकरी पर रंग चोखा आता। उन दिनों पंडिताई का काम करने वाले एक पंडित थे। नाम था भोला। बड़े सीधे साधे भोले भाले संत जैसे ब्राह्मण थे। सरस्वती तो उनके पास थी पर लक्ष्मी पास भी नहीं भटकती थी। जैसे तैसे घर का खर्च चलता। उनकी पत्नी अनारो उन्हें उकसाती रहती। तब कहीं जाकर वो जजमान के पास जाते। एक बार उनके घर में भारी तंगी आ गई। रोटी के लाले पड़ गए। अनारो ने अपने हथियार चलाए। अनारो मतलब उनकी पत्नी। वो भोला पंडित के पीछे पड़ गई। उसने उसकी ताकत की याद दिलाई। उस नगर में बसंती डंगिया नाम का नामी जजमान रहता था। उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। अनारो ने अपने पति से कहा, बसंती डंगिया को गंगा स्नान करा लाओ, अच्छी खासी दान दक्षिणा मिल जाएगी, घर का खर्चा चल जाएगा। भोला पंडित ने बहुत बार मना किया। उसे समझाया कि दूर के ढोल सुहावने दिखाई देते हैं। वो पैसे वाला तो है पर है बड़ा कंजूस। मैं डाल डाल तो वो पात पात। पर उसकी हट के सामने पंडित को घुटने टेकने पड़े। आखिर झक मारकर भोला पंडित बसंती डंगिया के यहाँ पहुँचे। सेठ जी ने उन्हें लंबी डंडोत दी। पंडित जी ने संस्कृत के मंत्र खूब पढ़े, ढेर सारा आशीर्वाद लिया। अब पंडित जी ने अपना हाथ फेरना शुरू किया। खूब खुशामदी की बातें की, लल्लो चप्पो की। सेठ जी ने कहा, पंडित जी अब असली मुद्दे की बात करो। आपने घर आने का कष्ट क्यों उठाया? पंडित जी बोले, सेठ साहब परसों सोमो तिमावस है, गंगा स्नान का पर्व है, चाहो गंगा स्नान कराएं। सेठ जी बात सुनते ही प्रसन्न हो गए। बोले, पंडित जी आपने बड़ी कृपा की, खूब याद दिलाई। गंगा स्नान का फल तो जरूर लेना चाहिए। फिर सोमोती अमावस का पर्व, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। पर्व का पर्व और सैर की सैर। पर पंडित जी ये बताओ कि कौन से वाहन से चलोगे? पंडित जी तो थे भोले वाले और हाँ में हाँ मिलाने वाले। बोले, जिसमें आप राजी उसमें हम भी राजी। ये सुनकर सेठ जी बोले, हाथी पर चलना ठीक रहेगा। पंडित जी उछल पड़े। हाँ में हाँ मिलाते हुए वे बोले, आपने सही कहा था, हाथी एकदम ठीक रहेगा। सवारी की सवारी और दर्शन के दर्शन। पीठ खूब लंबी चौड़ी, चाहो तो पलंग बिछा लो, सोते चले जाओ। इससे अच्छी और कौन सी सवारी होगी? तभी सेठ जी ने फरमाया, पंडित जी हाथी की सवारी ठीक है पर एक खराबी है। हाथी बिगड़ जाए तो सवार को सूंड से पटक कर नीचे फेंक डाले, पाँव से कुचल दे। पंडित जी ने फिर हाँ में हाँ मिलाई। बोले, अजी मारो गोली, ऐसी सवारी का क्या काम? काला कलूटा बिलाव जैसा, उसे खिलाने के लिए मन भर खाना कहाँ से लाएंगे? तो सेठ जी बोले, ऊँट ठीक रहेगा। पंडित जी ने फिर हाँ में हाँ मिलाई, तारीफ के पुल बांध दिए। वाह सेठ जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। ऊँट ही है रेगिस्तान का जहाज, ऊपर बैठो तो चारों तरफ के नज़ारे देखते चलो। खर्चा कुछ भी नहीं, ऊँट तो कटीली झाड़ियाँ खाकर भी सब्र कर लेता है। सेठ जी ने लंबी सांस छोड़ी। बोले, पंडित जी जब ये पागल हो जाए तो मारे बिना नहीं छोड़ता। पंडित जी ने पैंतरा बदला। बोले, आपने सच कहा, ऊँट भी कोई सवारी है? लंबा डील डोल कमदार पीठ, बैठना ही दूभर है। छोड़ो ऊँट को। सेठ जी बोले, रथ से चलो। पंडित जी ने कहा, वाह सेठ जी, ये आपने अच्छी बात सोची। रथ तो विष्णु भगवान की सवारी है, धीरे धीरे सैर करता हुआ ले जाएगा, पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। यहीं पर सेठ जी ने रास्ता निकाल लिया। बोले, कहीं टूट गया तो सब गुड़गोबर हो जाएगा, यात्रा अधूरी रह जाएगी। पंडित जी ने नेहले पर दहला लगाया, ज्ञान की पूरी पिटारी खोल डाली। कहा, बैलों को बांधेंगे, कहा दाने पानी का इंतजाम करेंगे। इस तरह सेठ जी सवारियों के बारे में सुझाते रहे। पंडित जी हाँ में हाँ मिलाते रहे। बात बनती और बिगड़ती रही। आखिर में सेठ की पदयात्रा पर आ गए। इसके लिए पंडित जी का रोम रोम राजी हो गया। पंडित जी ने पदयात्रा का महत्व सबसे अधिक बताया। पाँव चलने से तन भी ठीक रहता है और मन भी स्वस्थ रहेगा। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म हो जाएगा। गंगा स्नान का पूरा लाभ मिलेगा। ये सुनकर सेठ जी ठंडे पड़ गए। बोले, पंडित जी पैदल चलेंगे तो थक जाएंगे, पूरा बदन टूट जाएगा। शरीर को ऐसा दंड देने से क्या फायदा?
हमारी समय में तो एक ही बात आती है, घर में स्नान कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। आप ही तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये सुनकर पंडित जी सन्न रह गए। वे फिर कुछ नहीं बोले और वहाँ से घर की ओर हो लिए। तो सच बात है, जैसे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका अर्थ ये होता है कि हमारा मन अगर चंगा है तो हम अपने घर में भी स्नान करके वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। बस मन का ही भेद होता है कि मन से अगर हम मान लें कि हम रोज़ गंगा स्नान कर रहे हैं तो हम अपने टैप में यानी कि नल के से जो पानी आ रहा है उसमें भी समझो हमने गंगा स्नान किया। तो सिर्फ भाव की प्रधानता होती है, इसीलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उम्मीद करते हैं ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आप इससे क्या सीखते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।